ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश नमो महावन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। इसका चार्जर बैग से लाइएगा, बैग में होगा। तो कल हमने 2.16 श्लोक तक देखा था। तो 2.16 जो श्लोक है मैं बताया था, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जनरली जब कोई संन्यास लेता है तो ये जो श्लोक है ये उसको बताया जाता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो दस अन्योस्तत्वदर्शिभिः। ये जो श्लोक है पोएम की तरह जो लग रहा है। ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता। हाँ, ना असतो विद्यते भावा, जो असत है उसकी सत्ता नहीं है। जो भी संसार में असत है वो स्थिर नहीं रह सकता है। और ना भावो विद्यते असत, ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता। और जो सत है उसमें कभी अभाव नहीं होता है। हाँ, तो असत क्या है? ये शरीर। असत क्या है? ये संसार। क्योंकि नित्य परिवर्तनशील है और इसकी सृष्टि ही डिस्ट्रक्शन के लिए हुई है। और जो सत क्या है, यानी जो इटर्नल क्या है, जो आत्म तत्व है या जो आत्मा है, ये क्या है? ये इटर्नल है। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर ये इटर्नल है और इसमें नाश नहीं हो सकता है। अब अगले लगभग लगभग 13-14 श्लोकों में भगवान यही बताने वाले हैं, अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी चीज को बताने का तरीका कैसा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से यही चीज बताते हैं बार बार। तो इसको पहले एम्फसाइज करते हैं। अभी अगले 2 श्लोकों में जो सत है वो हमेशा रहेगा उसको बताते हैं। फिर आगे के श्लोकों में यही तथ्य बार बार कि जो शरीर है उसको बचा नहीं सकते हैं, जो आत्मा है उसको मार नहीं सकते। और इसकी पुनरावृत्ति इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये स्थापित होने के लिए इस पुनरावृत्ति की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जो लिविंग एंटिटी है उसका कंडीशनिंग इस तरीके से है कि वो इतने सारे लाइफ टाइम्स में अपने आप को बॉडी सोचते आ रहे हैं। तो इसीलिए, और इतने शरीर उसने बदले हैं, हाँ, इसकी कोई सीमा नहीं है।
इसीलिए अभी भी जब उसको शरीर मिलता है, जब उसको शरीर मिलता है तो जैसे ही शरीर मिलता है वो सोचता है अब मैं ये शरीर हूँ। हाँ, किसी को बिल्ली का शरीर मिल गया, कुत्ते का शरीर मिल गया, जैसे ही शरीर मिलता है वो तुरंत तो उसका सिस्टम चालू हो जाता है। अभी किसी को हाथी का शरीर मिला तो तुरंत, हाँ, उसका जो डाइट था तुरंत 1 टन हो जाएगा। अब घोड़े का शरीर मिला तुरंत दौड़ना शुरू, शेर का शरीर मिला तुरंत शिकार करना शुरू। तो ये जो शरीर लेने की आदत है जीव की बहुत पुरानी है। इसीलिए ये सिद्धांत की भगवान बहुत पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये पहला और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है हमारा आइडेंटिटी। तो आज इसके आगे देखते हैं 2.17 से। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम अवयस्या ना कश्चित् कर्तुमर्हति। 17 श्लोक में उसी सिद्धांत को बताने के लिए, जैसे जो पहला जो जो सत है उसमें कभी अभाव नहीं होता। सत है ये आत्मा, असत है ये शरीर। तो पहले सत को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सत है यानी जो आत्मा है ये कैसा है। अविनाशी तू तद्विद्धि, अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता है। तू तद्विद्धि, भगवान बोल रहे तुम समझो इसको। अर्जुन तुम समझो कि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है। ये न सर्वम इदम ततम, और ये आत्मा क्या है, ये हर जगह व्याप्त है, पूरे शरीर में ये आत्मा का ही एनर्जी व्याप्त है। ये आत्मा है, इसीलिए शरीर जो क्या है चल रहा है, हिल रहा है, जो भी कर रहा है, क्यों, अंदर एक लिविंग फोर्स है, वो आत्मा है। तो व्यक्ति कम मरता है जब उसका हार्ट बीट बंद होता है या उसका ब्लड प्रेशर कम होता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं इस शरीर में, क्या क्या हमारे जो पैरामीटर है उनका एक दिया गया है कि ऐसा होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो बताते हैं है ना, प्लेटलेट इसके बीच में इतना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, सब बहुत। लेकिन आत्मा, कब व्यक्ति की मृत्यु बोलते हैं, आत्मा चला जाता है, वही एक सिद्धांत है और कोई सिद्धांत नहीं। बाकी सिद्धांत उसके ऊपर बेस सिद्धांत है। आत्मा जब तक है शरीर जीवित है। हाँ, वो कोमा में भी व्यक्ति रहता है, कितने लोग सालों सालों बेड रिडन रहते हैं, जब तक आप आत्मा शरीर छोड़ता है तब मृत्यु होती है। और आत्मा शरीर में है, उसके ऊपर बाकी सारे पैरामीटर है। ये न सर्वम इदम तत्व, वो सारे शरीर में व्याप्त, कॉन्शियसनेस के माध्यम से। कैसे, जैसे सोने का कोई गहना है, सोने का गहना है तो पूरे गहने में सोना व्याप्त है। लोहे से कोई अस्त्र शस्त्र बनाया है तो पूरे अस्त्र शस्त्र क्या है, लोहे से बना हुआ है। मिट्टी से कोई अगर बर्तन बनाया है तो पूरे बर्तन में क्या है, वो मिट्टी है। हाँ, इसी तरह से इस संसार में जो लिविंग फोर्स व्याप्त है उससे संसार चल रहा है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं अविनाशी तो तद्विद्धि, ये अर्जुन तुम समझो, ये जो अविनाशी फोर्स है जो सारे संसार को रन कर रहा है, ये न सर्वम मिदम, तो तुम्हें सब जगह व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्या ना कश्चित कर्तुमर्हसि, और इसका कोई विनाश या अव्यय कोई कर नहीं सकता है। किसी में क्षमता नहीं है कि उसको नष्ट कर सके। जो आत्मा है इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध करूंगा तो ये सब लोग मारे जाएंगे, पर तुम्हारे युद्ध करने से या नहीं करने से चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। तुम युद्ध करो चाहे नहीं करो, आत्मा को कोई मार नहीं पाएगा और शरीर को कोई बचा नहीं पाएगा। तो शरीर तो रहेगा नहीं और आत्मा का डिस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट भगवान अर्जुन को यहाँ पे बता रहे। तो ये जो आत्मा है, इस सिद्धांत को समझना, इसको कॉम्प्रिहेंड करना भी इतना आसान चीज नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो 2.17 का तात्पर्य है उसमें आत्मा का साइज बताया हम, केशाग्र शतभाग शतदा कल्पित, केश के एक भाग को लीजिए, पहले आप एक बाल को लीजिए, उसको 100 बांट में काटिए। उसके बाद उसमें से एक भाग को लीजिए, 100 पार्ट में जो हुआ है उसको भी 100 पार्ट में काटिए। काट सकते हैं क्या? हाँ, किसी ने किया है क्या? एक बाल को 100 पार्ट में किसी ने डिवाइड किया है क्या? नोबेल प्राइज मिल जाएगा उसको, कुछ तो दे देंगे आजकल के लोग वैसे भी। हाँ, एक बाल को किसी ने 100 पार्ट में करना संभव है क्या? मुश्किल है, संभव चीज नहीं है। तो वही है, तो कितना सूक्ष्म भगवान का जो अंश रहता है उसके कारण देखिए कितना काम होता है। इतना सूक्ष्म भगवान का अंश रहता है, 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ एयर, उसमें इतना एनर्जी डाल के रखा है। वो है जो लिविंग फोर्स है जिससे सब कुछ
चलता है, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में दिया है 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ एयर, उसको कॉम्प्रिहेंड करना आसान नहीं है। तो क्या है, अब वो देखिए 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ एयर, उसके ऊपर इतना ये सब चढ़ा रखा है। तो नेचुरली व्यक्ति क्या है, बाहर वाली चीज से ज्यादा आइडेंटिफाई करता है। हाँ, हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो सोल है। तो इसीलिए संसार में जो बाकी जो आइडेंटिटी रहती है, किसी भी व्यक्ति को इस संसार में किस आइडेंटिटी से व्यक्ति पहचानता है, या जो वो व्यक्ति है वो भी अपने आप को क्या है, जनरली साधारणतः संसार में अपनी सेल्फ इमेज जो आइडेंटिफाई करने लगता है अपने आप को, किससे? ज्यादातर लोग इनएबिलिटी, या तो इनएबिलिटी जो उसमें जो नहीं कर सकता है उससे, हाँ, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है। जैसे किसी बच्चे के एग्जाम में मार्क्स कम आते हो, पढ़ने में अच्छा नहीं है, हाँ, तो पेरेंट उस पर स्टैम्प लगे, नालायक है ये तो, पेरेंट स्टैम्प लगा देते हैं उसके ऊपर, ये तो कुछ ही नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, पढ़ाई में वो सॉफ्टवेयर उसमें ज्यादा है नहीं, हाँ, तो वो भी अपने आप को समझने लगता है, हाँ मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हाँ, या जो व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड रहता है, या कुछ टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको पेरेंट बोलते हैं, "ये तो बहुत होशियार है, तो बहुत बुद्धिमान है", हाँ, इस तरह से उसको बोलने लगते हैं। मतलब इस संसार में जो एबिलिटी है या इनएबिलिटी है, उससे व्यक्ति कई बार सेल्फ इमेज करते हैं। जैसे ये क्या है, ये बहुत बुद्धिमान है, ये क्या है, बहुत मूर्ख है, ये बहुत मेहनती है, ये क्या बहुत आलसी, ये तो। लेकिन रियल आइडेंटिटी क्या है कि वो जो जीव जो है वो भगवान का अंश है। ये सब जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर की आइडेंटिटी है, उसकी इंटेलिजेंस से कनेक्शन, उसकी माइंड से कनेक्शन, ये तो जो टेम्पररी आइडेंटिटी रहती है वो व्यक्ति को अफेक्ट करती है। जैसे अगर वो इनएबिलिटी से अपने आप को कनेक्ट करता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं ये एग्जाम नहीं निकाल सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और एबिलिटी से कनेक्ट करता, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ये अच्छा है, पॉजिटिव है, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर जैसे कोई टॉपर है, तो ये भी अनस्टेबल आइडेंटिटी है। क्यों? वो तब तक टॉपर है जब तक दूसरा टॉपर नहीं आया, उससे इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं आया। उससे इंटेलिजेंट आ जाता है तो वो टॉपर हो जाता है। दूसरा है, वो हमेशा हो सकता है टॉपर ना रहे, करेक्ट। इसीलिए आईआईटी में टॉपर्स भी सुसाइड कमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि गलत आइडेंटिटी उसने पकड़ ली, वो सोच रहा है अरे मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ। अब उसकी आइडेंटिटी को धक्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई पर्सनालिटी, दूसरा बंदा कोई है, वो पढ़ाई उसने चालू कर दी, हाँ, उसके मार्क्स से ज्यादा आने लगे, उसका आइडेंटिटी को धक्का लग गया। हाँ, तो इसीलिए हमारा जो सेल्फ इमेज है, रियल आइडेंटिटी जो है क्या कि मैं भगवान का अंश हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो उसमें व्यक्ति जो अपनी इनएबिलिटी है उसको भी ओवरकम कर सकता है, एबिलिटी को भी यूज कर सकता है। ये तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। ये तो जो लाइफ दिया हुआ है, तो जो लिविंग फोर्स है, जो सोल है, उसका सिम्टम क्या है कि वो कॉन्शियसनेस, हाँ, जो कॉन्शियसनेस है वो उसका क्या है, सिम्टम है। तो सोल का स्वभाव क्या है? भगवान से कनेक्ट करना। हम्म। वैसे तो जीते तो लोग सब्जी की तरह भी लोग जीवित रहते हैं। जैसे कोमा में कोई व्यक्ति चला जाता है तो कैसा रहता है उसका जीवन? पड़ा रहता है, वो भी जीवित है ना, एक तरीके से। लाइफ तो उसमें भी है, कॉन्शियसनेस उसमें भी है, लेकिन वैसे नहीं जीना है। हाँ, सोल जो टू लिव फुली मीन्स दी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति जीता है। सुखदेव गोस्वामी वही सेकंड कैंटो में बोलते हैं, "हम्म, किम परोक्षेर है अनेरिहा", क्या मतलब है परोक्ष? व्हाट इज द यूज ऑफ लॉन्ग लाइफ फॉर गेटिंग कृष्णा? व्हाट इज द यूज? और उसमें एग्जाम्पल देते हैं, हजारों साल तक वृक्ष जीते हैं, कभी कृष्ण का स्मरण नहीं होता, ऐसा। तो इसीलिए मटेरियल कंसेप्शन से जो अटैचमेंट है, ये क्या है, ऐसे ही कर देता है व्यक्ति का लाइफ। जैसे कोमा में जो व्यक्ति रहता है ना, वही बेड पे लेटा हुआ है, उसको कुछ ज्यादा सेंसेशन नहीं है, और हो सकता है वो कोई उसके रिलेटिव आए उसको पहचान ले, वो सब कर दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। बेसिकली सिंपल वर्ड में बोला जाए तो उसकी एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसी तरह मटेरियल लेवल पे अगर व्यक्ति बहुत अटैच हो जाए, मटेरियल बहुत अटैच हो जाए अपने आप से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से,
जो मटेरियल अटैचमेंट होता है ना, ये हमारे नैरो कर देता है थॉट प्रोसेस, तो वो सोच नहीं पाता है अच्छा इस जीवन के बियॉन्ड भी कुछ है क्या जिसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए, क्यों लोगों की मृत्यु होती है, ये तो ये सारे जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है उसके माइंड में नहीं आ सकते। हाँ, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, अविनाशी तो तद्विति येन सर्वम इदम तथा। तो जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में भी क्या होता है कि व्यक्ति बच जाता है, मतलब उसका कुछ ऑपरेशन चल रहा है, नियर डेथ एक्सपीरियंस का केस स्टडी सुना होगा आपने तो उसमें क्या होता है, वो बहुत सारी स्ट्राइकिंग चीजें बता देता है, जैसे जब उसका ऑपरेशन चल रहा था डॉक्टर क्या बोल रहे थे, लेकिन वो तो अनकॉन्शियस था उस समय। हाँ, तभी अनकॉन्शियस के समय उसको कैसे समझ में आ गया कि ये क्या है। तो जो कॉन्शियसनेस है, ये हमारा जो कॉन्शियसनेस है, ये 3-4 स्टेट में रहता है। तो जो कॉन्शियसनेस है जो सोल से एक्सटेंड होता है, सोल सोल से निकलता है सटल बॉडी ग्रॉस बॉडी। तो जब सोल से एक्सटेंड होके सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी दोनों में मैनिफेस्ट होता है तो उसको जागृत अवस्था बोलते हैं। जैसे व्यक्ति जब जगा हुआ है तो सोल से कॉन्शियसनेस निकल रहा है, सटल बॉडी यानी माइंड वगैरह, माइंड इंटेलिजेंस ऑल्सी को, और ग्रॉस बॉडी ये जो शरीर है वो जागृत अवस्था बोलते हैं। उसके बाद जब कॉन्शियसनेस केवल सटल बॉडी तक रहता है, ग्रॉस बॉडी पे नहीं आता है, उसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं, नॉर्मल जो स्लीप रहती है। उसके बाद जब जो कॉन्शियसनेस है वो सटल बॉडी तक को भी टच नहीं करता है, वो सुषुप्ति बोलते हैं, जो ड्रीमलेस स्लीप। हाँ, और जब वो कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल लेवल पे डायरेक्ट हो जाता है उसको समाधि बोलते हैं। तो जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है वो किसके लेवल पे है, वो स्वप्न अवस्था। हाँ, तो क्या है, ग्रॉस बॉडी तो पड़ी हुई है वहां पे, लेकिन सटल बॉडी तक जब टच कर रहा है जो सोल का कॉन्शियसनेस, उसमें वो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का स्टडी रहता है। तो ये बताने के बाद 2.18 में इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे, और कुछ एडजेक्टिव्स आत्मा का क्या स्वरूप है। अंतवंत में देहा नित्योस्युक्ता शरीरिणा अनासिनो प्रमेयस्या तस्माद् युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्योस्युक्ता शरीरिणा। तो भगवान बता रहे हैं अंतवंत इमे देहा, ये जो शरीर है, जितने शरीर हैं, जिस भी व्यक्ति को शरीर मिला है, जितने प्रकार के शरीर है, 84 लाख तरीके इतने से शरीर है, हाँ, अंतवंत ये अंत होने वाले हैं, अंत होने वाले हैं। और देखिए बैल होता है, बैल का बॉडी आप देख कितना अमेजिंग भगवान ने साइंस बना के रखा है। बैल तो कितना शक्तिशाली रहता है, कितना वो लोड ले लेता है। शेर लेता है, शेर का शेर तो कितना शक्तिशाली रहता है। ये अंतवंत इमे दया, इस शरीर में कितनी भी शक्ति डाल दो, हाँ ये अंत होने वाला है। इसको कितना बॉर्नविटा खिला दो, च्यवनप्राश खिला दो, हाँ कुछ भी कर दो, अंतवंत इमे दया, जिसने भी जिसको शरीर दिया गया है भौतिक, उसका अंत होगा ही होगा। आप उसको डायनासोर बना दो, ब्लू व्हेल बना दो, लेकिन उसका अंत होगा। अंतवंत इमे देहा नित्यो स्योक्ता शरीरिणा, इसके अंदर लेकिन जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो नित्य रहती है। अनाशिना अप्रमोयस्य, अनाशिना जो आत्मा है इसका कभी नाश नहीं होता है। अप्रमेयस्य, एक और चीज इसमें बताया कि आत्मा जो है ये प्रमाण का विषय नहीं है। प्रमेयस्य मतलब ये इंद्रियों का विषय नहीं है, इसको नाप नहीं सकते हैं। हाँ, इसको नापा नहीं जा सकता आत्मा। वैसे तो पिछले श्लोक में साइज बताया है 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ एयर, हाँ, लेकिन सिद्धांत क्या है, उसको नापा नहीं जा सकता, वो स्पिरिचुअल चीज है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। तो आत्मा का ये जो सिद्धांत है, देखिए जो चीज इंद्रियों का विषय नहीं है तो उसको शास्त्र और महापुरुषों के द्वारा ही समझा जा सकता है। अभी अभी संसार में हम जो भी नॉलेज लेते हैं जनरली सेंसेस से लेते हैं, तो अगर सेंसेस से, इंद्रियों से कोई नॉलेज नहीं ली जा सकती है, पढ़ते हैं ना डिवाइस में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, तो क्या है, शब्द प्रमाण पे विश्वास करना पड़ेगा। शब्द प्रमाण मतलब जो हमको शास्त्र बताते हैं, शास्त्र बताते हैं या हमको जो महापुरुष बताते हैं उन पे हम विश्वास करते हैं। तो ये आत्मा का सिद्धांत क्या है, इसलिए श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा करनी पड़ेगी।
श्रद्धा करने में जीव स्वतंत्र है, उसके ऊपर है श्रद्धा करना है कि नहीं करना है। हाँ, शास्त्रों पे श्रद्धा करना है, अपने मन पे श्रद्धा करना है, उसके ऊपर। लेकिन ये श्रद्धा का विषय, ये नित्योक्ता शरीर, ये नित्य निरंतर हमेशा रहता है, किसी भी काल में इसमें कोई कमी नहीं आती। हाँ, ये अंतवंत इमेद तस्माद युद्ध, इसीलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। हाँ, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम युद्ध में सोच रहे हो ये सब लोगों की मृत्यु होगी, ये सब होगा, लेकिन देखो ये शरीर है, जो आत्मा है तो कोई मरता नहीं। तो इसलिए तुम युद्ध करो। अभी जब संसार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हुआ, किसी का जो घनिष्ठ व्यक्ति था उसका मृत्यु होगा, तो ये साधारण सी बात है कि उस व्यक्ति को बहुत दुख होगा, उस व्यक्ति को दुख होगा। अभी इस संसार में शरीर में भी कुछ चोट लगती है, शरीर में कुछ चोट लगती है तो जल्दी ठीक हो जाती है, कुछ चोट होती है थोड़े टाइम बाद ठीक होती है, कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है उसके साथ जिंदगी भर रहना पड़ता है। ऐसे मन में भी संस्कार पड़ते हैं, मन को भी कष्ट होता है। तो मन को क्या है, जो प्रतिकूल अनुभव है उसको दुख डिकोड करता है मन। तो कुछ थोड़ा प्रतिकूल अनुभव है, किसी ने एक आध गाली दे दी तो थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगा व्यक्ति। इसको खड़ा करो। और किसी ने ज्यादा डांट दिया, तो व्यक्ति को जो वुंड है वो और ज्यादा समय तक रहेगा। लेकिन कुछ कुछ है, जैसे किसी एकदम कोई घनिष्ठ व्यक्ति है उसका मृत्यु हो गया, तो ऐसा जो चीज है वो व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है। उसको टाइम लगता है, और टाइम होने के बाद भी बार बार माइंड उसको ट्रिगर करते रहता है, वो कैसेट क्या है वो रिपीट करते रहता है, रिपीट करते रहता है। तो उतना दुख तो होगा, लेकिन फिर भी शास्त्र बता रहा है, गीता हमको एक सोलेस देता है, ये बताता है कि देखिए जिसकी भी मृत्यु हुई है वो है, क्योंकि शरीर की मृत्यु हुई है, जिससे भी आप प्रेम करते थे जिसकी मृत्यु हुई है उसकी डेथ नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और जो भी उसकी यात्रा है भगवान के चरण का आश्रय लेने की, उस यात्रा में अभी वो कहीं और आगे गया है। जो भी उसको परिस्थिति मिली है, भगवान का स्वभाव क्या है, वो भगवान दया से भरे हुए हैं, हमेशा दया करते हैं, कुछ भी करे वो तो दया ही करते हैं। तो जीव कोई भी गलती करे, जैसे क्या होता है जो जीपीएस होता है, तो क्या करते हैं आप गलत, वो बताता है जो 100 मीटर पे राइट टर्न लीजिए, लेफ्ट टर्न लीजिए, आपने गलत टर्न ले लिया, लेकिन वो क्या करता है रिकैलकुलेट करता है, रिकैलिब्रेट करता है, वापस से जो गलत टर्न लिया है वहां से सही टर्न कैसे लेना वो बताता है। इसी तरह जीव कोई भी गलती करे, भगवान दया पूर्वक उसको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं अगले जन्म में जिससे भगवान का आश्रय लेना उसके लिए आसान। हाँ, तो ये चीज हमको एक सोलेस दे सकती है कि हमारा कुछ भी परिस्थिति, हाँ हमारे निकट किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन जो भी भगवान उसके लिए कर रहे हैं वो समथिंग बेटर, हाँ उसकी यात्रा में कुछ तो करेगा वो अच्छे से। ये, हाँ तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस संसार में, बहुत सारे लोग ज्योतिष को दिखाना चाहते हैं और बहुत सारा पता करना चाहते हैं इस तरीके से जीवन में क्या है आगे, तो गीता बताता है देखिए सबकी कुंडली में लिखा है यही, अंतवंत में देहा। हाँ, गीता बताता है कि सबकी कुंडली एक जैसी है, डेट्स का केवल अंतर है, ग्रहों का अंतर है, चक्रों का अंतर है, लेकिन कुंडली यही बता रही है कि किसी मृत्यु होने वाली है ये। लेकिन गीता ये भी बताता है कि ये जो मृत्यु होने वाली है ये शरीर का कुंडली है, ये आत्मा का कुंडली नहीं, ये शरीर का कुंडली है। शरीर का कुंडली क्या है कि इसका निश्चित रूप से मृत्यु होने वाला है, हाँ, लेकिन आत्मा का कुंडली नहीं है ये, क्योंकि आत्मा का जन्म हुआ ही नहीं तो जन्म कुंडली कैसे बनेगा उसका। हाँ, आगे आएगा जो नित्य शाश्वत हो। तो गीता बताता है देयर इज मोर टू लाइफ देन दिस लाइफ। हाँ, तो ये जीवन के पहले भी जीवन था, इसके बाद भी जीवन है। तो ये जो कुंडली है भौतिक शरीर का तो सेम है, लेकिन हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जिससे वापस कुंडली बनाने की आवश्यकता ना पड़े। तो जो भी जीवन का अंडरस्टैंडिंग रहता है व्यक्ति का, वर्तमान में जो जीवन में व्यतीत कर रहा है ये, तो पहला अंडरस्टैंडिंग है कि कब तक जीऊंगा मैं, कब तक,
और दूसरा अंडरस्टैंडिंग है कि उसका जो कंसेप्शन लाइफ के प्रति है, तो कब तक मैं ये जीवन व्यतीत करूंगा, कितने साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये उसके माइंड में रहता है। ये हर हर व्यक्ति के माइंड में रहता है। कोई भी व्यक्ति है पर उसका, वो सुनता है कि लोगों की मृत्यु होती है, कभी भी होती है, लेकिन फिर भी उसके मन में रहता है इतना तो अभी है समय, अपने पास तो है, 30-40 साल तो है ही अपने पास, अभी इतना तो और जिएंगे। 70 साल वाला व्यक्ति है इसलिए वो भी योजना बनाता है, 75 साल वाला है वो भी योजना बनाता है कि अभी अपने पास इतना टाइम तो है। और उसका एक कंसेप्शन भी है कि अब मेरे पास इतना टाइम है तो ये टाइम में मुझे कैसे एंजॉय करना है। ड्यूरेशन ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफ एंड कंसेप्शन ऑफ लाइफ, ये दोनों चीज व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है। ड्यूरेशन मतलब कब तक जीऊंगा, और जब तक जीऊंगा क्या क्या योजनाएं हैं मेरे एंजॉय करने की जिसको पूरा करूं। लेकिन पॉइंट क्या है, शास्त्र यहाँ पे बताता है कि देखिए, अगर ये अंडरस्टैंडिंग है किसी का कि कब तक जीऊंगा, उसको पता होना चाहिए ये जीवन से पहले भी जीवन था, मृत्यु के बाद भी जीवन है, और ये जो छोटा सा जीवन है इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर ये कंसेप्शन व्यक्ति रखता है, वो सडनली डेथ हो जाती है। इसलिए जब सडन डेथ कहीं पे भी लग कोई रहा है देख, तुम ही खाई नहीं। हाँ, सडन डेथ कहीं पे भी कोई व्यक्ति देखता है तो उसको झटका लगता है। पहले आपने पकौड़ी देखा, तलोगी। अरे वो कहीं पे भी अगर किसी व्यक्ति ने सडन डेथ देखा, किसी का कोई रिलेटिव है, कुछ सडनली डेथ हो गई, यंग व्यक्ति था उसकी डेथ हो गई, तो लोगों का कंसेप्शन एकदम हिल जाता है। क्योंकि लाइफ मीनिंगलेस हो गया ना, अगर व्यक्ति कभी भी मर सकता है, इतना पूरा योजना चल रहा है। हाँ, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में आपने पैसा जमा किया, ये 10 साल बाद डबल होगा। मकान का ईएमआई लिया है, 20 साल में चुक जाएगा। ये मेडिकल इंश्योरेंस, हर चीज तो टाइम के बेसिस पे है ना। अब जैसी सडन डेथ हो गई तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत अनस्टेबल है। इसीलिए जो मटेरियल कंसेप्शन है लाइफ का, ये बहुत अनस्टेबल है, मृत्यु कहीं भी हो सकती है। दूसरा, जब वो इस प्रकार से योजना बनाता है, सडन डेथ होती है, और मटेरियल लेवल पे ही वो अपने लाइफ का बेस्ट देता है, उसको लगता है यही मेरा जीवन है, इसी को मुझे किसी तरह से तो एंजॉय कर लेना है। तो ये जो कंसेप्शन है बहुत डेडली कंसेप्ट है, क्योंकि शास्त्र बता रहा है अंतवंत में देह, ये जो देह है इसका अंत होने वाला। ये इसीलिए ये जीव का स्वभाव है कि वो शाश्वत है, वो हमेशा जीवित रहना चाहता है। हाँ, इसलिए बोला गया उसको जीवित आशा, वो हमेशा जीवित रहना चाहता है। हाँ, तो व्यक्ति के हृदय में वो इच्छा है, हालांकि उसको हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कभी वो मर जाता है, लेकिन उसके हार्ट में ये डिजायर हमेशा रहती है, मैं हमेशा जीवित रहना चाहता हूँ। कभी मैं, और क्यों, क्योंकि उसका वो स्वरूप है, वो जीव का स्वरूप है कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। ये तो इसके कारण उसके माइंड में वो थॉट चलता रहता है कि हाँ, मुझे हमेशा जीवित रहना है। तो ये जीवन हमको दिया ही इसलिए गया है ताकि वापस से जन्म ना लेना पड़े। हाँ, तो कोई पूछता है भक्तों को कहाँ, भक्तों की भी मृत्यु होती है। अभी हम देखते हैं बांग्लादेश में इतना अटैक हो गया, और इतने सारे जो क्रिया इस तरह के वायलेंट अटैक होते हैं, तो समझ नहीं आता कि भक्तों के साथ भगवान क्या कर रहे हैं, भक्तों को का भी साथ ऐसा क्यों होता है। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे करते हैं, जो भक्त है उसके जीवन में भी कष्ट आएंगे, उसकी भी मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसके लिए भक्ति का जीवन है। मृत्यु तो होगी लेकिन उसके बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसके लिए ये जीवन दिया है। ये जो जीवन व्यक्ति को दिया गया है, मनुष्य शरीर, उसका उद्देश्य क्या है कि उसको सही रेस में भाग लेना है। हाँ, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं रैट रेस, ये संसार में हर व्यक्ति रैट रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और रैट रेस में बड़ा प्रयास करता है कि प्रोग्रेस करूं, पावर बढ़े, प्रोग्रेस हो, सक्सेस हो, पोजीशन बढ़े, हाँ, मेरे जो ट्रेजर बढ़े, मेरे बैंक का अकाउंट बढ़े, मटेरियल प्लेजर में ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकूं। लेकिन ये मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं दिया है। मनुष्य जन्म कौन सी रेस के लिए है? हाँ, मॉर्टैलिटी टू इमॉर्टैलिटी। शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बही दुष्कारे कृपया तारे पाहि मुरारे। इस संसार में इस तरह का लाइफ जीना है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चीज से बच जाए। ये संसार को बोला गया है कि बहुत दुरत्या, बहुत डेंजरस है,
इस चीज के कारण, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल रिपीट हो रहा है ना, आपने देखा गन्ने का जो मशीन होता है, गन्ने का जूस निकालते हैं, हाँ कैसा लगता है? हाँ गन्ने का जूस निकालते हैं ना। हमको तो जूस अच्छा लगता है, गन्ने को कैसा लगता है वो पूछ रहा हूँ। जिसका जूस निकाला जा रहा है, तो उसको व्यक्ति डालता है गन्ने के जूस को, गन्ने को एक बार डालता है, 2 बार डालता है। हाँ, माँ के गर्भ से जो शिशु का जन्म होता है ना, ऐसे ही जन्म होता है, इससे भी ज्यादा कष्ट होता है ये। इसलिए जो साइकिल है ना, जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जीव के लिए। जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, तो ये मनुष्य जन्म मिला है इसको समझने के लिए। इसीलिए कई बार भगवान जो करते हैं, क्यों करते हैं, और भगवान की जो कृपा है उसको भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, भक्तों के जीवन में इस तरह के सिचुएशन आते हैं, किसी के जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी की हेल्थ बहुत टाइम से खराब है, किसी के भक्त हैं उनके जीवन में किसी का सडन डेथ हो गया, तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे। लेकिन कृष्ण का जो हमारे प्रति प्रेम है, भगवान का जो हमारे प्रति प्रेम है, अगर उसको हमको समझना है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कौन है, हमारा आइडेंटिटी क्या है। कृष्ण का जो हमारे लिए प्रेम है, ये केवल 50-60 साल के लिए नहीं है। इस संसार में जब हम लोग आते हैं, संसार में हमारा कनेक्शन किसी से बनता है। हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति है, 30-35 साल में उसका शादी होता है, 30 साल के अराउंड उसका शादी होता है। हाँ, तो 30 साल बाद वो किसी स्त्री के संपर्क में आया जिससे उसका विवाह हुआ। हाँ, और फिर 60-65 में उसका टिकट कंफर्म हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है, पहले भी हो सकता है। कलयुग में अहेतु की कृपा है तो जल्दी भी हो सकता है। लेकिन अगर उसका टाइमली भी 60-65 साल तक वो जीवित रहा, 60-65 साल के बाद उसका मृत्यु हो जाता है, तो 35 साल के बाद वो एक स्त्री के संबंध में आया, उसके बाद उससे स्नेह का संबंध हुआ, और उस संबंध का उसका जिम्मेदारी बड़ा, वो सब करे, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, जिम्मेदारी का निर्वाह करना। लेकिन ये 35 साल का है संबंध, 35 साल के बाद वापस अलग हो जाएगा, या तो उसका मृत्यु हो जाएगा या उस स्त्री का मृत्यु हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी जितने संबंध है संसार में, उनका लॉन्गेविटी अगर देखेंगे कैलकुलेट करके, 40-45 ईयर्स, 30-40 ईयर्स, ये वो 40 ईयर्स में हमको रिस्पॉन्सिबल रहना इम्पोर्टेंट है अपनी सेवाओं में, उन सारे संबंधों के प्रति। लेकिन भगवान से जो हमारा संबंध है 30-40 साल का नहीं है, 30-40 हजार साल का भी नहीं है, 30-40 जन्म का भी नहीं है, यह अनंत काल से, शाश्वत काल से। ममय वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, भगवान क्या शब्द यूज कर रहे हैं, सनातना, इट्स इटर्नल। ये तो इसीलिए भगवान हमको अल्टीमेट बेनिफिट देना चाहते हैं। तो जो अल्टीमेट बेनिफिट देना चाहते हैं, तो करंट में क्या कर रहे हैं ना, वो समझ नहीं आता है। ये समझ नहीं आता है, भीष्म पितामह को इतना ऐसा मृत्यु, बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, वो तो भगवान के गंगा जी के पुत्र है, गंगा जी के पुत्र हैं वो। और परशुराम ने पर्सनली उनको ट्रेनिंग दिया है, जिंदगी भर धर्मराज रहे, भगवान कृष्ण के इतने प्रिय हैं, ऐसा मृत्यु समझ आता है? नहीं समझ आ सकता है। क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है ना, बहुत छोटा है, लॉन्ग एग्जिस्टेंस। जैसे कोई डॉक्टर होता है, तो कभी कभी वो उसको पता है कि बहुत पेनफुल सर्जरी करनी पड़ेगी तभी ट्रीटमेंट होगा, तभी ये ठीक हो सकता है, ये तो वो कर देता है। इसी तरह भगवान को पता है कि हमको समझना बहुत मुश्किल है जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो कभी कभी भगवान सफरिंग दे देते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हमारे, ये स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, ये तो इसलिए ये लाइफ सब कुछ है, ये बहुत गलत कंसेप्शन है। और ये कंसेप्शन है, इससे व्यक्ति लाइफ को पूरी तरह नहीं जी सकता। ये लाइफ सब कुछ है, ये लाइफ एक छोटा सा पार्ट है। हमको ये समझना चाहिए ये एक ऐसी इनिंग्स है जिसमें मुझे बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। जैसे क्या, जो क्रिकेटर होता है वो नेट प्रैक्टिस करता है, बहुत कुछ करता है, हाँ, नेट पे खेलता रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब फील्ड पे आता है वो, तो उसको लगता है मुझे बेस्ट देना है। जब फील्ड पे आता है तो भी ये नहीं बोल सकता अरे कल मेरा रात में रेस्ट कम हुआ था, कल मैं कम सोया था, मुझे नींद आ रही है क्रिकेट खेलते फील्ड में, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। ये अरे कल लेट 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 मैंने मील लिया था, ये छूट गया वो छूट गया, नहीं, फील्ड पे आता है वो सब चीजों को असाइड कर। इसी तरह मनुष्य जन्म ही ऐसा फील्ड है। अब यहाँ पे ये सब नहीं करना है यार, ये भक्ति कर लेते, थोड़ा पैसा ज्यादा हो तो भक्ति कर लेते, पैसा थोड़ा कम रह गया है,
पहले थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा अर्जित कर लिया जाए फिर भक्ति करेंगे। अरे भक्ति कर लेते, लेकिन ये चीज का प्रॉब्लम है, भक्ति कर लेते लेकिन फैमिली सपोर्टिव नहीं, फैमिली सपोर्टिव होती तो भक्ति कर लेते। अरे भक्ति कर लेते लेकिन जो लाइफ पार्टनर है वो सपोर्टिव नहीं है, ये डिवोटी होते तो आराम से भक्ति कर लेते। ये एक्सक्यूज का टाइम नहीं है, ये इनिंग्स है। अभी व्यक्ति को अपना बेस्ट देना है। व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म में जिस भी परिस्थिति में भगवान ने रखा है उसको संसार के प्रति अपने कर्तव्य करते हुए, स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद एम्प्लॉय उसको जॉब करना पड़ेगा, कोई गृहस्थ जीवन में उसको परिवार का निर्वाह करना पड़ेगा, लेकिन उसको एक्सक्यूज नहीं देना है इन चीजों का। अरे पढ़ाई है नहीं तो मैं भक्ति कर लेता, अरे जॉब है नहीं तो मैं भक्ति कर लेता, अरे परिवार है नहीं तो भक्ति कर लेता। नहीं, जिस भी परिस्थिति में उसको अपना बेस्ट देना है, उसके लिए दिया गया। इसके बाद 19 श्लोक में भगवान बताते हैं, या एनम वेति हंतारम यश्यैनम मन्यते हतम। या एनम वेति हंतारम, जो व्यक्ति शरीर को मरने वाला मानता है, मारने वाला मानता है, ये जो शरीर है ये किसी को मार सकता है, ये या एनम वेति हंतारम, मारने वाला, शरीर नहीं, शरीर ही, आत्मा को। तो भगवान बोल रहे हैं कोई सोचे कि आत्मा मारने वाला है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि 13 चैप्टर में भगवान बताएंगे कि जो प्रकृति के 3 गुण है उसके अंदर सब कुछ चल रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणेश कर्माणि सर्वशः। और यस्या एनम मन्यते हतम, जो व्यक्ति इस आत्मा को मरा हुआ मानता है वो भी गलत है। उभो तो ना विजानी, तो उभो मीन्स ये दोनों, ना विजानी तो ये दोनों नहीं जानते, ना हंते नायम हंती ना हन्यते, कि ना तो ये आत्मा मारता है ना मारा जाता है। तो बहुत पोइटिकल श्लोक है, उसमें से एक ये भगवान बोल रहे हैं जो सोचता है कि आत्मा मार रहा है वो भी गलत है, जो सोच रहा है आत्मा मरता है वो भी गलत है। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लेकिन बताया है कि ये सिद्धांत का उपयोग हिंसा करने के लिए नहीं ले सकते हम लोग। अरे ये तो बता दिया आत्मा तो मारता ही नहीं है किसी को, हम मारने में लग गए। भगवान ये सिद्धांत बता रहे हैं कि ये संसार में व्यक्ति प्रकृति गुणों के अंदर में इसलिए बताया जा रहा है कि ये आत्मा नहीं मारता है, प्रकृति के गुणों के अंदर आके वो जो पुरुष है वो सही गलत कर्म करता है। दूसरा मरता नहीं है, वो तो क्लियर सिद्धांत है, ये जो आत्मा है कभी मरता नहीं। हाँ, आत्मा का मृत्यु कभी होता नहीं है ये। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं इसीलिए जब ये आत्मा मर नहीं सकता है, ये मार नहीं सकता है और यही तुम्हारा अस्तित्व है, तो तुमको क्या करना है, सारी चीजों को साइड में रख के तुमको क्या है, धर्म का आचरण करना। जो धर्म है उस पर तुमको आचरण करना है ये। तो जब भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो मृत्यु होता है तो क्या हो जाता है उससे, ये जो शरीर है इसे ले लिया जाता है, मृत्यु के समय उसका शरीर चला जाता है ये। लेकिन जैसे बताते हैं डिवाइस में, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। मृत्यु के समय स्थूल शरीर चला जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती। माइंड की मृत्यु होती है क्या? माइंड, हाँ, उसका मृत्यु नहीं होता है, इंटेलिजेंस का मृत्यु नहीं होता है, और जो सोल है उसका भी मृत्यु नहीं होता है ये। तो जब मृत्यु होता है तो क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को फेंक देता है ऐसे ही जो आत्मा है पुराने शरीर को छोड़ देता है ये। लेकिन जो मन है वो सूक्ष्म है और वो दूसरे शरीर में जाता है, वो दूसरे शरीर में जाता है। दूसरे शरीर में जाने के बाद लेकिन उस मन में क्या क्या स्टोर है, इस संसार में जो किया है वो स्टोर है, जो एंजॉयमेंट किया है वो सारा स्टोर है। हाँ, जिन जिन चीजों से आसक्ति है वो सब स्टोर है। हाँ, तो क्या होता है, शरीर नया मिलता है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, वैसे ही हो जाता है। शरीर नया मिलता है लेकिन मन वही पुराना है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म में मन में क्या संस्कार पड़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र ने पिछले जन्म में भक्ति की थी तो उसको याद आ गया, और हम लोग अगर इस जन्म में गड़बड़ करेंगे, ये जो भी पिछले जन्म में गड़बड़ किया है उसके साथ अभी जी रहे हैं, वो माइंड ट्रबल करता है ना ये, तो वो कैरी ऑन होता है, नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी ऑन होता है ये, जब नेक्स्ट लाइफ होता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति हैप्पी तो होना चाहता है, ये जीव का स्वभाव है कि मुझे आनंद चाहिए, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु होगी ना, शरीर तो चला जाएगा,
हाँ, लेकिन मन मन की मृत्यु नहीं होती, मन वापस जाएगा। तो जो हैप्पीनेस के लिए वी शुड नॉट टेक टू रॉन्ग मीन्स। हाँ, क्योंकि व्यक्ति आनंद प्राप्त करना है, जीव का स्वभाव है। तो ये महत्वपूर्ण है कि वो आनंद प्राप्त करने के लिए हम लोग स्पिरिचुअल डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करें, क्योंकि वही आनंद को प्राप्त करने के लिए मटेरियल डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे भौतिक संसार में, उतने ज्यादा इंप्रेशन बनेंगे। और जितने ज्यादा इंप्रेशन बनेंगे, हाँ, ऐसा नहीं है कि नया शरीर मिलेगा, अब नया शरीर मिलेगा, अब नया शरीर मिलने के बाद वैसे ही नया माइंड एकदम फ्रेश। हाँ, भजू रे मनशी नंदन नंदन, वो वाला माइंड नहीं मिलेगा, ऐसा है ये। हाँ, तो वो वाला माइंड उसको नहीं मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो माइंड उसके साथ चल रहा है, जो करप्टेड माइंड, यही उसको मिलेगा। इसीलिए हमारा जो मन है ना, इसमें कई जन्मों के संस्कार है जिससे हम लोग डील कर रहे हैं। और भक्ति का प्रोसेस क्या है, रिप्लेसिंग मटेरियल संस्कार स्पिरिचुअल संस्कार। तो अब इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, अगर हम हैप्पीनेस के लिए मटेरियल की जगह स्पिरिचुअल, भौतिक की जगह आध्यात्मिक डायरेक्शन में मुड़ेंगे, आध्यात्मिक चीजों को करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे, तो क्या माइंड के ऊपर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल संस्कार क्रिएट होगा। हाँ, तो अगर गलती से, अगर इस जीवन में कंप्लीट नहीं भी हो पाई रेस, तो लेकिन अगला जीवन लेंगे तो शरीर तो चला जाएगा, लेकिन जो भी दूसरा शरीर मिलेगा उसमें माइंड मिलेगा। माइंड कैसा रहेगा, डिवोशनल। हाँ, जो भगवान ने गीता के सिक्स चैप्टर में बताया है, पूर्वाभ्यासेन तेनेवा ह्रियते अवशोऽपि सः। पूर्व अभ्यास के कारण हेल्पलेसली इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। देखिए, ऐसा जीवन बहुत दुर्लभ है। यमुना माता जी ने पहला राउंड चैंटिंग किया, पहला राउंड चैंटिंग करने के बाद यमुना माता जी का क्या साक्षात्कार था कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। ये पहले राउंड के साक्षात्कार। ये क्या है, पूर्व अभ्यास तेनेव ह्रियते अवशो। बहुत सारे आप प्रॉपर डिसाइपल देखेंगे, हाँ, उनके जीवन देख के ही समझ में आता है इट्स नॉट अ फर्स्ट लाइफ। लादिनी माता जी का बुक पढ़ेंगे, लेगेसी ऑफ लव। ये उनका ऐसा आकर्षण था डिटीज के प्रति, 5-5, 6-6 घंटे, ऐसा आकर्षण, अद्भुत आकर्षण। ये ये क्या है, ये पास्ट लाइफ का है। राधानाथ महाराज जी का जर्नी होम पढ़ेंगे, देखा है आपने, उसमें क्या है वहां से, आई वुड प्रे अंटिल आई वुड फॉल asleep। हम लोग तब तक व्हाट्सएप चेक करते हैं टिल द टाइम वी फॉल asleep। और महाराज बोलते हैं कि अमेरिका के कल्चर में थे, हर व्यक्ति की गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, पूरा अमेरिका का कल्चर चल रहा है। हाँ, आई एम possessed as if I have been possessed by something, some force pulling me। ये क्या है, पूर्व अभ्यासेन तेन ह्रियते अवशोऽपि सः। तो शरीर का तो मृत्यु होगा, ये उसको नहीं बचा सकते, लेकिन नेक्स्ट लाइफ के लिए जो माइंड है, माइंड को प्योर रखना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भक्ति के संस्कार। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में बात। वृंदरा श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, ये किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, प्रज्वल। Probably, how is mind and mind and brain and intelligence? What is the distinction between? ओके, तो ये एक प्रश्न है कि माइंड, इंटेलिजेंस और ब्रेन में क्या अंतर है। तो देखिए क्या है, ब्रेन तो हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। और माइंड का काम है स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, इंप्रेशंस, संस्कार माइंड में जमा होते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक। इंटेलिजेंस का काम रहता है प्लानिंग करना, जो बुद्धि का फैकल्टी है, प्लानिंग करना, स्कीमिंग करना, ये इंटेलिजेंस का काम है। जैसे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां जब दूषित हो जाती हैं तो नेगेटिव चीज से अट्रैक्ट होती हैं। और जब इंद्रियां नेगेटिव चीज से अट्रैक्ट होती हैं, क्यों अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि मन में उसके संस्कार हैं पुराने। और फिर इंटेलिजेंस प्लान बनाती है कि उसको कैसे प्राप्त करना है, जो नेगेटिव चीज है। ठीक है, And और क्वेश्चन था। यस। तो जैसा कि भगवान बोलते हैं कि यदि, जैसे आपने बताया कि महाराज जी कैसे फॉरेन में रहते हुए भी भक्ति की तरफ आकर्षित हुए, तो जैसा कि भगवान ये भी बोलते हैं कि जो अगर कोई योगी प्रयास कर रहा है और वो फेल हो जाता है,
तो मैं उसको एक वैष्णव फैमिली में या फिर पायस फैमिली में बर्थ देता हूँ। तो हम लोग को अगर कोई ये पूछते कि जैसे महाराज जी क्यों अमेरिका, मतलब कि उनका सोल अमेरिका में क्यों मैनिफेस्ट हुआ, इंडिया में ही होते हैं। ओके, तो प्रश्न क्या है कि हम लोग सुनते हैं अभी जैसे किसी का इस जन्म में पूरा नहीं हुआ भक्ति, तो अगले जन्म में वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा। तो लेकिन हम देखते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इनको तो पाश्चात्य देशों में जन्म मिल गया। ऐसा क्यों, वैष्णव परिवार में क्यों नहीं मिला? भगवान की एक बहुत विशेष योजना है सारे चीजों के लिए। भगवान ने बताया भी है किस प्रकार से भगवान के जब इतना शुद्ध भक्त है कि कैसे भारत का जो एक सन्यासी है भक्ति देवी को लेके जाएगा पाश्चात्य देशों में, ये भी शास्त्रों में लिखा गया है। तो अब प्रभुपाद को जाना है, भगवान के किसी पर्सनैलिटी को, एकदम शुद्ध भक्त को जाना है, तो क्या है, उसके लिए स्टेज तैयार करना महत्वपूर्ण है। और बहुत सारा इस पे डिटेल है कि कैसे प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए, भगवान ने वो स्टेज तैयार किया कि सब लोगों को वहां इम्प्लांट किया। भगवान यदुवंश में आने वाले होते हैं, उससे पहले सारे देवता आ जाते हैं। इसी तरह प्रभुपाद जी की तरह शक्तावेश अवतार को प्रकट होना था, अब उनको असिस्ट करने के लिए भी सिंसियर लोग चाहिए ना, तो उनको प्रभुपाद ने इम्प्लांट किया वहां पे। यस, जैसे मन बुद्धि अहंकार ये सटल बॉडी जो है, हाँ, इसका डेथ कब तक नहीं होता है? सटल बॉडी का जब तक डेथ नहीं होगा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जाएंगे। सटल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे। क्योंकि कोई ऐसा एक केस हुआ है कि एक लड़का था, मतलब हमारे रिश्तेदारी का, तो उसको मतलब मत बताओ। हाँ, और क्वेश्चन में लेता हूँ थोड़ा थॉटफुल। हाँ, यस, यस पूजा, यू वांट टू आस्क समथिंग? हरे कृष्ण भैया। हाँ, भैया जैसे आपने बताया कि जो हमारे बैड और अच्छे जो इम्प्रेशन होते हैं वो हमें हमेशा जो है इफेक्ट करते रहते हैं। तो अभी जैसे हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करते हैं और जो भी हमारे पूर्व के संस्कार हैं, मतलब समाओ वो कभी ना कभी हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो हम उसको कैसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव तरफ लेके चले जाते हैं। कैसे हम उसको कम कर सकते हैं या अपनी मतलब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में वो हमें उतना प्रभावित ना करे, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो अभी आध्यात्मिक जीवन का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पूर्व जन्मों का बहुत सारे सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है पहले से, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी, वो सब भी कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। तो वो संस्कार आते हैं, वो संस्कार हमको प्रभावित करते हैं। तो डेफिनेटली वो संस्कार हमको प्रभावित करेंगे तो क्या है, व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा शेक होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है जब भी हम भक्ति कर रहे हैं कि पॉजिटिव चीज को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखना। पॉजिटिव चीज को स्ट्रांगली पकड़ के रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहले का नेगेटिव है उसको नलीफाई करना हमारे हाथ में नहीं है। वो तो हो चुका है, जो पास्ट में है वो हो चुका है। हाँ, अभी जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो वो बोले कि प्रभु जी मेरा मन नहीं लगता है, भक्ति मन नहीं लगता है। अच्छा, और मैं क्या है ना, ये जो ग्रंथ वगैरह है वो भी कभी पढ़ने लगता हूँ, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है ये। अच्छा, आप मॉर्निंग में उठते हो क्या? नहीं नहीं, मॉर्निंग में नहीं उठ पाता। ये मंगल आरती वगैरह करते हो? नहीं, वो मुश्किल है ना, मन लगता नहीं है, वही तो बता रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम मेरा वही है, मन नहीं लगता। तो क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव चीज हमको प्रभुपाद जी ने दी है उसको हम कितना स्ट्रांगली पकड़ेंगे, वो डिटरमाइन करेगा कि जो नेगेटिव बैकग्राउंड है वो कैसे जाएगा। किस इंटेंसिटी से हम लोग, कैसे हम लोग जप करने का एटलीस्ट प्रयास करें रोज, कैसे हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम रोज अटेंड करते हैं, रोज रीडिंग हियरिंग करते हैं कि नहीं। ये तो पॉजिटिव चीज में कैसा होता है, जैसे नाव है, नाव अगर समुद्र में है तो ऊपर नीचे तो होगी, लेकिन अगर वो एंकर, उसका लंगर एक बहुत स्ट्रांग चीज जो फिक्स है उसमें लगा हुआ है, तो ऊपर नीचे होगी लेकिन डूबेगी नहीं, और ऊपर नीचे होगी लेकिन एक लेवल से एक लेवल क्रॉस नहीं करेगी। तो इसी तरह जो मन का डिस्टरबेंस है वो एक मर्यादा क्रॉस नहीं करेगा अगर जो पॉजिटिव चीज है उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है। हाँ, वो पॉजिटिव चीज क्या है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। श्रवणम कीर्तनम, ये भक्ति का जीवन है, ये भक्त का जीवन है। श्रवणम कीर्तनम
नाम जप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, ये जीवन है। जैसे एक दिन भी व्यक्ति खाने के बिना नहीं रह सकता है, वैसे श्रवणम कीर्तनम के बिना भक्ति नहीं रह सकता। तो इसको जितना स्ट्रांगली पकड़ेंगे तो क्या होगा, माइंड में भी इंप्रेशन है। तो उसका एक पूरा साइंस है, इस पे पूरा एक डिटेल लेक्चर हो सकता है कि कैसे जो इंप्रेशन है वो हमको अफेक्ट करते हैं। पर वो क्या है, वो इंप्रेशन कब दबते हैं, जब स्ट्रॉन्गर इंप्रेशन उसके ऊपर आता है। जैसे कोई कपड़ा है, वो कपड़ा आपका क्या है, उस पर आपका तेल गिर गया, कुछ हो गया, वो पीला हो गया, हाँ। लेकिन अगर उससे स्ट्रॉन्ग रंग आपने उस पर चढ़ा दिया, हाँ, एकदम एकदम डार्क नीला रंग चढ़ा दिया, तो पीला रंग दिखेगा क्या? वो नहीं दिखेगा। तो इसी तरह क्या होता है, जो हमारे इंप्रेशन है वो कब दबते हैं, जब उससे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंप्रेशन आता है। तो जो स्पिरिचुअल इंप्रेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग हमारे माइंड में जा रहा है। और इंप्रेशन, ये शब्द है, इंप्रेशन तभी आता है जब हम एब्जॉर्ब होते हैं किसी चीज में। केवल क्रिया को करने से इंप्रेशन नहीं आता है। इंप्रेशन तब आता है जब माइंड एब्जॉर्ब होता है। जैसे कभी हम लोग कीर्तन में एब्जॉर्ब हो गए, कभी रीडिंग में, कभी हियरिंग में। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एटलीस्ट लिटिल ऑब्लिवियस ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए ऑब्लिवियस ऑफ टाइम, जस्ट वी आर ट्राइंग टू डू इट, मतलब बेस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन से संस्कार बनते हैं ये। तो वो जो पॉजिटिव संस्कार हैं वो नेगेटिव संस्कार को जब दबाते हैं तब वो चीज होती है ये। और हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि जो भी पहले का बैकलॉग है हमारे जीवन का, इतनी शक्ति दें कि उसके साथ हम लोग भक्ति करते रहें, हमको ओवरकम ना करें, ऐसा है। जी भैया, थैंक यू भैया। यस, गीता माता जी वांट टू आस्क समथिंग। यस प्रभु जी, अभी आपने जैसे सोल और सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी के कनेक्शन बताए कि जब सोल और सटल बॉडी कनेक्टेड रहते हैं तो सपनावस्था होती है, और जब तीनों रहते हैं तो जागृत होती है, और जब स्पिरिचुअल चले जाते हैं तो समाधि होती है। पर कुछ ऐसी स्टेजेस भी होती हैं, जैसे हम देखते हैं कुछ पेशेंट उसमें चले गए, कोमा में चले गए, या फिर कुछ ऐसे डॉक्टर बोल देते हैं कि ये तो ब्रेन डेड है। तो क्या हमारी लाइफ में अगर कभी हम ब्रेन डेड हो गए या कोमा में चले गए तो ऐसा हो जाएगा कि वी विल नॉट बी, मतलब सोल बॉडी में रहेगी और हम भक्ति करने या ध्यान करने के भी योग्य नहीं रहेंगे? ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब व्हाट इज दैट स्टेज? देखिए, मैं जो मैं बता रहा था नियर डेथ एक्सपीरियंस का एक्सप्लेनेशन इन जनरल। नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं तो उसमें व्यक्ति का जैसे कुछ ऑपरेशन हो रहा है, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अब डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। जब ऑपरेशन कर रहे हैं वो अनकॉन्शियस स्टेट पे, लेकिन जब ऑपरेशन के बाद वो पेशेंट उठता है तो बहुत सारे चीज़ बताने लगता है। जैसे डॉक्टर्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रहा था, कई बार वो हॉस्पिटल में थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे क्या है वो सब बताने लगता है। तो वो कैसे होता है उसका मैं बता रहा था कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो अलग अलग लेवल पे मैनिफेस्ट होता है। तो जब ग्रॉस बॉडी से मैनिफेस्ट होता है तो व्यक्ति जगा हुआ है, ऐसा है। और जब माइंड के लेवल तक मैनिफेस्ट होता है, सेटल बॉडी तक, तो स्वप्न अवस्था में होता है। और कभी कभी क्या होता है कि माइंड के लेवल पे नहीं, ड्रीमलेस स्लीप होता है, सुषुप्ति बोलते हैं ये। अब जो दूसरा जो चीज आपका है कि हम लोग अगर कोमा में चले गए, कोमा में या ब्रेन, जो भी आप बता रहे हैं मेडिकल टर्म्स, देखिए व्यक्ति का जो भक्ति में हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, भक्ति का गोल्डन प्रिंसिपल क्या है, सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधेवा दासो योर एव किंकर। कि सारी विधियां और निषेध इस एक उद्देश्य के लिए हैं कि भगवान का स्मरण हो सके। तो जो स्मरण है वो किसी भी अवस्था में जीव कर सकता है, स्मरण कभी रुकेगा नहीं। इसीलिए जब तक हम ब्रेन डेड नहीं हुए हैं या कोमा में नहीं गए तब तक अच्छे से श्रवण कीर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रवण कीर्तन से स्मरण होता है। ठीक है, तो कभी इस तरह की परिस्थिति आ गई तो हो सकता है कान ना सुन पाए, हो सकता है मुंह से कुछ बोल ना पाए, लेकिन फिर भी स्मरण चलते रहेगा। जो स्मरण है उसको जीव से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए भक्ति क्या है, व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उसको कर सकता है। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें भक्ति को ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे किसी ने बोला किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है, बहुत कष्ट में है, ये भगवान आपका नाम नहीं ले पाया, श्लोक नहीं बोल पाया कुछ एंड टाइम पे, हाँ, तो क्या होगा?
भगवान भगवान लेकिन हमारे जीवन भर के समर्पण को देखते हैं। अगर हमने प्रामाणिक रूप से भक्ति किया है, वो व्यक्ति स्मरण नहीं कर पाएगा, भगवान उसका स्मरण करते हैं। तो भक्ति में क्या है, 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक नहीं है। तो लॉस नहीं है, किसी भी तरीके से लॉस नहीं है। ठीक। तो जब तक ठीक है तब तक बेस्ट देना है, इस प्रकार से। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है। लोग भक्ति के बारे में क्यों नहीं सोच पाते? हाँ, तो भक्ति के बारे में सोच क्यों नहीं पाते? आप कुछ तरह बताइए, बोल जाते हैं। क्या भक्ति के बारे में क्यों नहीं सोच पाते? इसका क्या कारण है? ठीक है, इसको end करता हूँ। ओके, सो we'll end here. शील प्रभुपाद की जय भक्ति के बारे में क्यों